भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला कानपुर में खेला जा रहा है, जहां पे भारतीय बल्लेबाजों ने चौथे दिन बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। टेस्ट क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में ऐसी तीसरी पारी किसी भी बल्लेबाजों के द्वारा नहीं खेला गया था, लेकिन उसी अंदाज में इन सभी बल्लेबाजों ने रनों की बारिश कर दी। जी दोस्तों, लगातार 2 दिनों से बारिश के बाद आखिरकार कानपुर टेस्ट के चौथे दिन का खेल जब शुरू होता है तो बांग्लादेश की टीम 107 रन से आगे खेलना शुरू करता है। शायद सभी ने मान लिया था और सोच लिया था कि यह टेस्ट मुकाबला ड्रॉ रहेगा, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने तीसरी पारी खेली इस मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, जब बांग्लादेश की इनिंग शुरुआत होती है तो भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बांग्लादेश को चौथा झटका शुरुआती के ओवर में ही दे देता है। उसके बाद टाइम से सभी गेंदबाज विकेट निकालते हुए नजर आते, लेकिन एक छोर से बांग्लादेशी स्टार बल्लेबाज मोमिनुल हक एक छोर से टिके रहते हैं, इनको कोई खिलाड़ी नहीं आउट कर पाते और भारतीय गेंदबाज आखिर तक इस मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी करते हैं। तो वही दूसरी तरफ बांग्लादेश के स्टार बल्लेबाज मोमिनुल हक के बल्ले से इस मुकाबले में कमाल एवं बेमिसाल अंदाज में शतकीय पारी देखने को मिलता है और आखिरकार बांग्लादेश की टीम दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले इनिंग में 233 रनों पर ढेर हो जाती है। तो वही जसप्रीत बुमराह को इस मुकाबले में 3 सफलता मिलता है, तो सिराज को पहले इनिंग में 2 विकेट मिलता है, तो वही आकाशदीप को 2 विकेट और रविचंद्र अश्विन को 2 विकेट और रविंद्र जडेजा को 1 सफलता मिलता है। बांग्लादेश की टीम कानपुर टेस्ट के पहले इनिंग में 233 रन बनाती है और उसके जवाब में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी कुछ अलग ही अंदाज में देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय बल्लेबाज जितना तारीफ की जाएगी उतना ही कम पड़ने वाला है, चाहे यशस्वी जायसवाल की बात करें या कप्तान रोहित शर्मा की बात क्यों न की जाए। जहां पे जायसवाल लगातार पहले ओवर में 3 चौके लगाते हैं तो दूसरे ओवर में कप्तान रोहित लगातार 2 छक्के जड़ देते हैं। 147 साल के इतिहास में ऐसा नहीं हो पाया था, जहां पे भारतीय टीम ने इस इनिंग में 3 ओवर में अपना 50वां पूरा किया तो 11वें ओवर की पहली गेंद पर शतक पूरा कर लिया, वही 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर 150 रन पूरा कर लिया, तो वही 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर 200 रन पूरा कर लिया और 31वें ओवर की पहली गेंद पर 250 रन पूरा कर लिया। पहले तो दोनों ओपनर कमाल दिखाया, उसके बाद प्रिंस सुमन गिल के बल्ले से भी इस मुकाबले में अहम पारी देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, 36 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली। उससे पहले कप्तान रोहित शर्मा 11 गेंदों में 23 रनों की तीसरी पारी खेलकर आउट हुए थे। इस मुकाबले में 1 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के के सहारे वही जायसवाल की बात करें तो 51 गेंदों में 72 रनों की तूफानी पारी खेली, 12 चौके और 2 छक्के के सहारे। उसके बाद केएल राहुल और किंग कोहली का भी तूफान देखने को मिला इस मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, किंग कोहली की बात करें तो कोहली के बल्ले से इस मुकाबले में 35 गेंदों में 47 रनों की तीसरी पारी आया, 4 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के के सारे। वही केएल राहुल इस मुकाबले भारतीय टीम की ओर से 68 रनों की अहम पारी खेली, 43 गेंदों में 7 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के के सारे और आखिर के क्षणों में आकाशदीप के बल्ले से भी 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, आज तक ऐसा बल्लेबाजी नहीं हो पाया था टेस्ट मुकाबले में, जहां पे रिकॉर्ड तोड़ पारी देखने को मिला इस इनिंग में भारतीय बल्लेबाजों से। इतना ही नहीं, विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 233 रनों के जवाब में भारतीय टीम 34.4 ओवर की खेल में 285 रन पर डिक्लेयर घोषित करते और भारतीय टीम को 52 रनों की लीड मिलती है। तो वही जब दूसरी इनिंग की शुरुआत होती है तो बांग्लादेश टीम स्टंप तक आते आते 26 रन पर अपना दूसरा महत्वपूर्ण विकेट भी खो देता है और दोनों विकेट रविचंद्र अश्विन को ही मिलता है। यानी यह टेस्ट मुकाबला हार की ओर बढ़ रही थी, जिसे भारतीय टीम ने जीत की ओर तब्दील कर दिया है। बस अब इंतजार करना है कल भर का, जहां पे भारतीय गेंदबाज पहली सेशन में ही बांग्लादेश टीम को निपटाएंगे और दूसरी सेशन में मुकाबले को जीत करके अपने नाम करेंगे और रिकॉर्ड तोड़ जीत भी घोषित होने वाला है जब भारतीय टीम इस मुकाबले को अपने नाम करेगा। तो वही सर रविंद्र जडेजा ने भी 300 विकेट अपने पूरे कर लिए। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मुकाबले को आसानी से जीत पाएगी आखिरी दिन? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में
जरूर बताइएगा।